हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस साइंस। इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का एक सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर या यूनिट कह ले, वेव ऑप्टिक्स। तो जैसा कि हम लोग को पता है, ऑप्टिक्स में लाइट से रिलेटेड जितने भी फिनोमेना है, घटना है, उसको हम लोग स्टडी करते हैं। और क्लास 12th में ऑप्टिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट रे ऑप्टिक्स था और दूसरा पार्ट है वेव ऑप्टिक्स। सो वी आर स्टार्टिंग विथ द सेकेंड वन, दैट इज वेव ऑप्टिक्स। Now, we know that light shows ड्यूअल नेचर या ड्यूअल बिहेवियर। अब इस ड्यूअल नेचर का क्या मतलब है? लाइट जो होता है वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी, मतलब पार्टिकल के जैसा भी बिहेव करता है और वेव के जैसा भी बिहेव करता है। अब कौन से ऐसे घटनाएं हैं, ऐसा कौन सा फिनोमेना था जिससे जो कि पार्टिकल नेचर को प्रूव करता था? तो जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोगों ने देखा था, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये सारी घटनाएं, ये सारे फिनोमेना जो है वो लाइट का पार्टिकल नेचर को प्रूव करता था, शो करता था। जबकि वेव नेचर जो है, या वेव नेचर के द्वारा हम लोग कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिसको प्रूव कर सकते हैं। वो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो इसमें से पोलराइजेशन जो है वो हमारे सिलेबस में अब नहीं रहा, इसको हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। तो हम लोग इस चैप्टर में, इस यूनिट में हम लोग दो इंपॉर्टेंट फिनोमेना को कवर करेंगे। दैट इज फर्स्ट वन इज इंटरफेरेंस एंड द सेकंड वन इज डिफ्रैक्शन। अब एक बार वेव ऑप्टिक्स को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, या दो लाइन इसके बारे में देख लेते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स दैट स्टडीज इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड अदर फिनोमेना फॉर विच रूल्स ऑफ रे ऑप्टिक्स आर नॉट वैलिड। अब हम लोग को ये भी पता है कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW। अब वैसे तो वेव हम लोग किसी भी मीडियम में जो डिस्टर्बेंस होता है उसको बोलते हैं। और वेव बेसिकली दो तरीके से हम लोग देख सकते हैं। एक मैकेनिकल वेव है जिसको मूव करने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम का जरूरत होता है, उसको हम लोग मैकेनिकल वेव बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में साउंड वेव। जबकि दूसरे तरह का वेव है जिसको किसी भी मटेरियल मीडियम का जरूरत नहीं होता है प्रोपगेट करने के लिए, मूव करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जाम्पल, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारा कौन सा है? लाइट है। तो लाइट को ट्रैवल करने के लिए, मूव करने के लिए किसी भी प्रकार का मटेरियल मीडियम का जरूरत नहीं है। जैसे कि ये वेव, इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं लाइट जो है वो एक वेव के जैसे ट्रैवल कर रहा है, और इसमें दोनों का कंपोनेंट है। दोनों कंपोनेंट कहने का मतलब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी है और मैग्नेटिक कंपोनेंट भी है। मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सपोज ये रेड वाला जो है, दिस वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। तो ये वाला जो है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रोपगेट करता है, आगे मूव करता है, इसमें लाइट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। अब हम लोग समझते हैं वेव फ्रंट, दैट इज वेव का फ्रंट। वेव फ्रंट को समझने के लिए हम लोग लेते हैं एक सोर्स ऑफ लाइट। अब ये सोर्स ऑफ लाइट है सपोज, तो इस सोर्स ऑफ लाइट से हम लोग देखेंगे कि लाइट जो है वो सारे डायरेक्शंस में निकल रहा है। और लाइट कैसे निकल रहा है? तो वेव के फॉर्म में। भले ही हमको ये कुछ इस तरीके से दिखे कि स्ट्रेट लाइन है, कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन है, लेकिन जब इसको हम लोग जूम करेंगे तो हमको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये हमको दिखेगा कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। तो लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में आगे बढ़ रहा है, प्रोपगेट कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसी तरीके से सारा डायरेक्शन में हम देखेंगे, इसी तरीके से सारा डायरेक्शन में हम लोग देखेंगे कि लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में प्रोपगेट कर रहा है। अब जैसे कि एक सिंपल वेव को अगर हम ड्रॉ करें, इफ दिस इज सिंपल वेव, तो इसमें हम लोग देखते हैं अलग अलग फेज को। दिस वन इज पाई/2, जो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। दिस इज पाई मतलब 180 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 3π/2 एंड दिस इज 2π। इसको समझने के लिए इस वेव का दिस इज पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड दिस इज नेगेटिव हाफ साइकिल। अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव को अगर हम बहुत सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें, इस पॉजिटिव और नेगेटिव को अगर हम मिला दें, ये मेरा पॉजिटिव था और ये जो नेगेटिव है, दिस इज नेगेटिव, इसको उठा के हम यहाँ रख दें तो एक सर्कल बन जाता है कुछ इस तरीके का। यहाँ पे फेज 0 से स्टार्ट करते हैं तो ये 90 पे पहुँच जाएगा, यानी π/2, जो कि हम यहाँ पे लिखे हैं। इसको सिंपल तरीके से हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब आया तो ये पाई हो गया 180, जो कि यहाँ पे था। तो यहाँ से चालू किए कुछ इस तरीके से, ऐसे गया π/2 पाई। ना यहाँ पे जब आया हाफ, नेगेटिव में हाफ, तो दिस इज नेगेटिव हाफ साइकिल, दिस इज पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट देख चुके हैं हम लोग, 0 स्टार्ट किए पाई तक गया, यानी 180 डिग्री तक।
अगर हम इसका भी आधा यहाँ तक ट्रैवल करें तो 90 और जुड़ जाएगा, 180 में अगर 90 जोड़ देते हैं तो 270 डिग्री, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 3π/2, दिस इज 270 डिग्री। और अगर ये कंप्लीट एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है तो यहाँ पहुँच के बन जाएगा 360 डिग्री, जिसको हम लोग बोलेंगे 2π। तो लाइट जब मूव कर रहा है वेव के फॉर्म में तो हम लोग देख रहे हैं अलग अलग पॉइंट पे, अलग अलग इंस्टेंट पे अलग अलग फेज बना रहा है। और यहाँ पे जब वर्ड हम लोग फेज इस्तेमाल करेंगे तो फेज का मतलब हम लोग समझेंगे एंगल। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ और एंगल था, यहाँ पे कुछ और था, यहाँ पे कुछ और था, यहाँ पे कुछ और फेज है यानी एंगल है, यहाँ पे कुछ और फेज है, यहाँ पे आके π/2 हो गया, यहाँ पे आके पाई हो गया, देन समथिंग एल्स समथिंग एल्स समथिंग एल्स, देन कम्स टू 3π/2 एंड फाइनली जब ये साइकिल कंप्लीट कर लेता है तो पहुंच जाता है 2π पे यानी कि 360 डिग्री पे। अब अगर इस सोर्स ऑफ लाइट से जिस तरीके से लाइट निकल रहा है वेव के फॉर्म में, अगर हम लोग देखें तो सपोज ये फर्स्ट वेव है, इसका ये जो पॉइंट है यहाँ पे एंगल या फेज बन रहा है π/2। सिमिलरली यहाँ पे बन रहा है π/2, यहाँ पे जो पार्टिकल है उसका भी फेज है π/2, और इस जगह पे जो पार्टिकल है उसका भी फेज है π/2। अब इस सारे π/2 वाले फेज पे जो भी पार्टिकल्स या पॉइंट्स है इसको अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो बन जाता है एक सर्कल। इस तरीके से क्योंकि सारे डायरेक्शन में लाइट जो है वेव के फॉर्म में मूव कर रहा था, तो अगर हम उसमें सेम फेज में वाइब्रेट करने वाले सारे पार्टिकल्स को ज्वाइन कर दे तो हमको मिलेगा एक स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप, और ये जो स्फेरिकल शेप बनेगा ये कहलाएगा वेव का फ्रंट। अब सपोज कि ये यहाँ पे जब पहुँचा तो ये 2π है, या पाई है या 2π है, यहाँ पे जब पहुँचा था तो 2π था, यहाँ पे जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है उसका फेज 2π है, और यहाँ पे जो है उसका भी फेज 2π है। अगर हम इन सबको जोड़ दें, इन सबको ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो सारे डायरेक्शंस में एक ही फेज में ऑसिलेट कर रहे होंगे, वाइब्रेट कर रहे होंगे, तो हमको कुछ फुटबॉल टाइप का या स्फेरिकल शेप का वेव फ्रंट देखने को मिलेगा। ये जो एक्चुअली वेव का फ्रंट हम लोग देख रहे हैं इसी को हम लोग वेव फ्रंट बोलते हैं। तो पहले इसका एक डेफिनेशन देखते हैं, फिर एक और डायग्राम से इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द कंटिन्यूअस लोकस या पोजिशन, लोकस को पोजिशन बोलते हैं, ऑफ ऑल द पॉइंट्स पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज और एंगल एट एनी इंस्टेंट। अब जैसे सपोज जैसे हम लोग वाटर में अगर पानी स्थिर है, किसी प्रकार का कोई हलचल नहीं है, तो जैसे ही हम लोग एक पत्थर उस पर डुबाते हैं या पत्थर फेंकते हैं, तो पत्थर फेंकने से हम लोग क्या देखते हैं कि वहाँ पे कुछ इस तरीके का वेव्स बनना चालू होता है। अब जैसे सपोज कि ये पत्थर फेंके, ये फर्स्ट वेव बना कुछ इस तरीके का, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि फिर इसका हर एक पॉइंट जो होगा, ये हर एक पॉइंट इसका जो होगा, इसमें एक तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होगा, लेकिन इसका जो हर एक पॉइंट होगा वो एक न्यू सोर्स के जैसा काम करेगा डिस्टर्बेंस का, विल एक्ट एज अ न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। मतलब यहां से फिर से वेव बनना चालू होगा, कुछ इस तरीके का, 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 एंड सो ऑन। अब ये जो वेव बना, नया वेव, इसका जो, इससे हम लोग अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करें और सारे टेंजेंट्स को हम लोग जोड़ दें तो हमको दिखेगा वेव का फ्रंट, जिसको हम लोग बोलेंगे वेव फ्रंट, और ये कुछ स्फेरिकल शेप का होगा। फिर ये जो वेव फ्रंट बना, जो रेड सर्कल से हम ड्रॉ किया सेकेंड सर्कल, इसका हर एक पॉइंट जो होगा वो फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस के जैसा काम करेगा, और ये फिर से आगे डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, वेव क्रिएट करेगा, क्योंकि हम लोग वेव सिंपली बोलते हैं डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। किसी भी मीडियम में जो डिस्टर्बेंस होता है उसी को हम लोग वेव का नाम देते हैं। अब ये वापस से नया वेव क्रिएट कर रहा है सारा पॉइंट्स, और सारे पॉइंट्स का टेंजेंट को अगर हम वापस से जोड़ दें, टेंजेंट को हम वापस से जोड़ दें तो हमको फिर से एक नया वेव फ्रंट देखने को मिलेगा। तो जब कोई पॉइंट सोर्स होता है लाइट का, तो पॉइंट सोर्स से लाइट वेव जो है वो सारा डायरेक्शन में मूव करता है, तो एक ही फेज में एक ही एंगल पे जितने भी पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, वो सारा एक वेव फ्रंट बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो पहला वेव फ्रंट जो हम लोग देखेंगे दैट इज स्फेरिकल वेव फ्रंट, और ये स्फेरिकल वेव फ्रंट तब बन रहा है जब मेरा सोर्स ऑफ लाइट जो है वो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। अब जैसे भाई स्फेरिकल वेव फ्रंट को समझने के लिए, जैसे भाई मान लो वापस से कि ये मेरे पास पॉइंट सोर्स है,
अब इसमें से वेव निकला यानी डिस्टर्बेंस, जिसको हम लोग वेव के रूप में देखें। अभी हम स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये सारे डायरेक्शन में ड्रॉ करना होगा। और उसके बाद जब हम लोग फ्रंट देखेंगे, फ्रंट मतलब वेव आता हुआ देखेंगे या वेव का जो फ्रंट का फेस देखेंगे, तो हमको कुछ इस तरीके से स्फेरिकल शेप देखने को मिलेगा। ये वैसा ही है जैसे हम लोग चार्ज में देखे थे। चार्ज के अराउंड जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हम लोग ड्रॉ कर रहे थे, तो कुछ इस तरीके का सरफेस ड्रॉ करते थे, जिसको हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते थे, जहाँ पे हर एक पॉइंट पे ये फुटबॉल जैसा बनता था, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो सेम होता था इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे। तो सिमिलरली लाइट के एक सोर्स से चारों तरफ से लाइट निकल रहा है या हर एक डायरेक्शन से लाइट, हर एक डायरेक्शन में लाइट जा रहा है, तो हम लोग इस तरीके का वेव फ्रंट ड्रॉ किया। अभी ये जो मेरा पहला वेव फ्रंट बना, इसका हर एक पॉइंट जो है वो फ्रेश सोर्स का जैसा, फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट के जैसा बिहेव करता है, फ्रेश सोर्स ऑफ। और ये क्या करेगा, यहाँ से फिर से लाइट जो है वो एमिट होगा, और वो भी वेव के फॉर्म में। और अगर हम लोग वेव मीडियम को चेंज नहीं करते हैं, तो सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि हम लोग को पता है स्पीड जो होता है वो होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो अगर हम डिस्टेंस निकालें तो होता है स्पीड इनटू टाइम। और सपोज अगर मीडियम चेंज नहीं किए तो स्पीड चेंज नहीं होगा, और टाइम अगर हम सेम कर दे तो एक टाइम पे, एक इंस्टेंट पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे लाइट का, वो सिमिलर डिस्टेंस पे पाए जाएंगे। और जब सिमिलर डिस्टेंस पे पाए जाएंगे, तो सपोज कि टी टाइम हुआ, सपोज कि ये जो लाइट हम ड्रॉ किए हैं, लाइट रेस ड्रॉ किए हैं, वो टी टाइम में यहाँ पे आए, तो ये सारा टी टाइम में एक ही जगह पे वाइब्रेट करता हुआ, ऑसिलेट करता हुआ कुछ इस तरीके का स्फेरिकल शेप बनाएगा। फिर से कुछ टाइम बीता, सपोज ये T1 टाइम था, T2 टाइम के बाद वेव जो है वो कुछ और डिस्टेंस ट्रैवल किए, और ट्रैवल जो भी करेगा वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा सारा लाइट। तो सपोज कि यहाँ पे ट्रैवल करते हुए सब यहाँ पे आ गए, और ये जो वेव फ्रंट बना वो T2 टाइम के बाद बना। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जब पॉइंट सोर्स होता है हमारे पास लाइट का, तो जो वेव फ्रंट हमको देखने को मिल रहा है वो स्फेरिकल शेप का देखने को मिल रहा है। अब अगर दूसरा टाइप का वेव फ्रंट हम लोग देखेंगे, अगर मेरा सोर्स ऑफ लाइट लीनियर है, लीनियर, तो वेव फ्रंट जो हमको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा सिलेंड्रिकल टाइप। तो पहला तो स्फेरिकल वेव फ्रंट था, दूसरा है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। और हमको सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कब देखने को मिलेगा, जब मेरे पास सोर्स ऑफ लाइट लीनियर हो। अब लीनियर सोर्स ऑफ लाइट करने का मतलब, जैसे सपोज ट्यूबलाइट है हमारे पास, तो अगर मेरे पास ट्यूबलाइट जैसा कोई सोर्स ऑफ लाइट है, जिसको हम लोग लीनियर कह सकते हैं, तो उसका जो वेव फ्रंट होगा वो कुछ सिलेंड्रिकल शेप का होगा। तो हम लोग देखते हैं, सपोज दिस इज द लीनियर सोर्स ऑफ लाइट। अब अगर ये लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है, तो इसमें भी जो लाइट निकलेगा वो वेव के फॉर्म में निकलेगा। पहली बार तो बहुत छोटा 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 इस तरीके से वेव है, तो हमको लग रहा है कि स्ट्रेट लाइन है, लेकिन जब हम इसको जूम करें या हम बड़ा देखें या इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखें, तो ये कुछ वेव्स के फॉर्म में, और वेव्स के फॉर्म में है तो इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है, कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। लेकिन इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ कर लेते हैं समझने के लिए। अब अगर लाइट इधर इस तरीके से मूव कर रहा है, कुछ इस डायरेक्शन में भी इस तरीके से मूव कर रहा है, ऐसे भी मूव कर रहा है, ऐसे भी मूव कर रहा है, ऐसे भी मूव कर रहा है, कुछ इस तरीके से ना, इस तरीके से। अब अगर इसको हम, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि सेम टाइम, एक टाइम पे या फिक्स टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर करता है लाइट, अगर मीडियम को हम लोग चेंज ना करें तो जितना दूरी ये लाइट टी टाइम में क्रॉस किया या कवर किया, उतना ही ये लाइट भी टी टाइम में उतना ही दूरी पे होगा। या हम कह सकते हैं दूसरे तरीके से कि जब सेम फेज वाले या सेम एंगल वाले लाइट रेज को अगर हम उसके टेंजेंट को अगर हम ज्वाइन कर देते तो हमको कुछ सर्कल मिलेगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। और हर एक पॉइंट पे, ये एक पॉइंट पे हम बनाए थे, हम इस पॉइंट पे बनाए, इसी तरीके इस पॉइंट पे बनेगा, इस पॉइंट पे बनेगा, हर एक पॉइंट पे बनेगा, क्योंकि लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है, तो उसका भी जो हर एक पॉइंट है वो एक सोर्स ऑफ लाइट के जैसा ही काम कर रहा है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के जैसा ही काम कर रहा है। तो हर एक पॉइंट पे हम कुछ इस तरीके का वेव फ्रंट ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जब हम सारे को कंबाइन करेंगे, सपोज कि यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से बनाए, यहाँ पे इस तरीके से बना लाइट रे, ये लाइट रेस भी उतना ही दूरी पे होगा जितना ये ऊपर वाला हम बनाए थे, तो ये भी कुछ ऐसा बनाएगा। अगर हम नीचे से अगर एक बनाने की कोशिश करें इस तरीके से, तो ये भी कुछ इस तरीके, और हम ये सब को ज्वाइन करते इस तरीके से, तो हमको मिलता है एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, लाइक दिस। सिमिलरली कुछ टाइम के बाद ये लाइट रेज जो यहाँ अभी कुछ टाइम टी टाइम पे, सपोज T1 टाइम पे यहाँ पे था, T1 टाइम पे यहाँ पे था, तो T2 टाइम पे टाइम सपोज T2 हो गया, तो लाइट रेज यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँचा तो सारा लाइट रेज यहाँ पे पहुँचेगा,
इस तरीके से सेम फेज में होगा, और सेम फेज में होगा तो फिर ये हमारा वेव फ्रंट बनेगा। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक ही फेज में ऑसिलेट करता हुआ जो लाइट रे है वो या पार्टिकल है वो क्या बनाता है, वेव फ्रंट बनाता है, और उसको यानी वेव का फ्रंट हम लोग कहते हैं वेव फ्रंट बनाता है। और ये सोर्स ऑफ लाइट का शेप पे डिपेंड करता है कि वेव फ्रंट हमारा कैसा बनेगा। जैसे अगर पॉइंट सोर्स था तो स्फेरिकल शेप का बन रहा था जस्ट लाइक अ फुटबॉल, और अगर हम लोग लीनियर सोर्स लेंगे तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बन। थर्ड हम लोग देखते हैं, तीसरा टाइप अगर वेव फ्रंट का देखें तो इसको हम लोग लेते हैं प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट। अब ये प्लेन वेव फ्रंट जो है, अगर हमारा सोर्स ऑफ लाइट जो है, सोर्स ऑफ लाइट इज इन द शेप ऑफ सेट, प्लेन सेट, तो जो मेरा वेव फ्रंट निकलेगा वो प्लेन वेव फ्रंट कहलाएगा, कुछ इस तरीके से। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें से जब लाइट रे निकलेगा तो कुछ इस तरीके से निकल रहा है, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से लाइट रेज निकल रहा है। और ये जो बना रहा है, ये बना रहा है प्लेन वेव फ्रंट। सामने से देखने को मिलेगा तो ये प्लेन वेव फ्रंट देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके का। बोर्ड्स एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है वो है फोर्थ एंड फिफ्थ, जो अभी हम लोग वेव फ्रंट देखेंगे, दैट इज कॉनकेव वेव फ्रंट। तो सपोज एक कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, ये कॉन्वेक्स लेंस, अगर एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से लाइट रेज निकल रहा है कुछ इस तरीके से, ये सारे लाइट रेज जो हैं वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएंगे, इस तरीके से पैरेलल हो जाएंगे। अब इस पॉइंट सोर्स से लाइट जो निकला कुछ इस तरीके से डाइवर्जिंग लाइट निकल रहा था, और कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट करने के बाद सारा पैरेलल हो गया। जब ये पैरेलल हो गया तो ये हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो वेव फ्रंट बन रहा है वो कुछ प्लेन वेव फ्रंट के जैसा, सारा पैरेलल लाइंस जो है वो प्लेन वेव फ्रंट बना रहा है। ये हम जितना भी लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं ये एक्चुअली प्लेन सीट के जैसा हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, जो कि कुछ इस तरीके से। तो इसका 3D इमेज तो नहीं बन रहा है, बट 2D से हम लोग समझ रहे हैं कि ये कुछ प्लेन सीट के जैसा या प्लेन वेव फ्रंट बन रहा है। जबकि जहाँ से लाइट रेज ओरिजिनेट हो रहा था कॉन्वेक्स लेंस में रिफ्रैक्शन से पहले, इस जगह पे, तो यहाँ पे जो लाइट रे है वो कुछ इस तरीके का वेव फ्रंट ड्रॉ कर रहा है या बना रहा है। अब इस तरीके का क्यों बना रहा है? क्योंकि इवेंचुअली ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट था, और ये बनाता कैसा, एक स्फेरिकल बनाता शेप, कुछ इस तरीके से स्फेरिकल शेप बनाता। और एक स्फेयर का एक टुकड़ा जो है, एक टुकड़ा वो क्या होता है, स्फेयर का एक टुकड़ा, अगर हम स्फेयर का एक टुकड़ा कर दे तो या तो कॉन्केव होता है या तो कॉन्वेक्स होता है, इधर कॉन्केव और कॉन्वेक्स। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि स्फेयर बन रहा था, इसका एक टुकड़ा हम लोग लिए, ये एक पार्ट लिए, तो ये कैसा शेप बना रहा है, कॉन्केव वेव फ्रंट बना रहा है। एंड द फिफ्थ वन इज कॉन्वेक्स वेव फ्रंट। सेम डायग्राम हम लोग इस्तेमाल करेंगे। सपोज इस बार लाइट रे, जो भी इंसिडेंट लाइट रे है, वो पैरेलल था प्रिंसिपल एक्सिस का। तो ये पैरेलल, ये फोकस है सपोज, तो ये जो पैरेलल लाइट रेज है वो सारा रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होगा। अब इंसिडेंट होने से पहले, रिफ्रैक्शन होने से पहले जो भी लाइट रेज थे, जो कि इंसिडेंट लाइट रेज थे, वो सारे प्लेन वेव फ्रंट बना रहे थे, क्योंकि ये पैरेलल सीट्स के जैसे ओरिजिनेट या ट्रैवल कर रहे थे, इस तरीके से प्लेन वेव फ्रंट। लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद सारे लाइट रेज कन्वर्ज हो रहे हैं फोकस पे, तो यहाँ पे जो बनेगा वो कुछ इस तरीके का वेव फ्रंट देखने को मिलेगा। पॉइंट सोर्स के जैसा है और ये पूरा सर्कल बनता, और इसका एक टुकड़ा ये है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो वेव फ्रंट बन रहा है वो कॉन्वेक्स वेव फ्रंट है, और यहाँ पे जो बन रहा है वो कॉन्केव वेव फ्रंट है। अब इस टॉपिक को, वेव फ्रंट को, हम लोग कंक्लूड करते हैं एक एग्जाम्पल से। सपोज कि ये हमारा रूम है, ये बड़ा सा रूम है, और इस रूम में
इस रूम के बाहर सपोज एक सोर्स ऑफ लाइट है, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, या एक हम कह सकते हैं लैंप लगा हुआ है, लैंप पोस्ट है। अब यहाँ से अगर हम लोग माने कि यहाँ पे एक खिड़की है, एक खिड़की, तो इससे जो लाइट रे निकलेगा, और यहाँ पे कोई एक इंसान या हम ही है, मेरा रूम है, तो अब यहाँ से लाइट रे आ रहा है, तो हमको यहाँ से देखने को मिलेगा कि यहाँ से लाइट एंटर किया। हमको लगेगा कि मेरे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, ये चमक रहा है, तो यहाँ से क्योंकि रोशनी अंदर आ रहा है तो हमको लगेगा एक सोर्स ऑफ लाइट है। लेकिन सिमिलरली अब अगर हम इस रूम में, पूरा डार्क रूम है, अगर हम यहाँ पे दो छेद किए हुए रहते इस तरीके से, तो हमको लगता कि दो सोर्स ऑफ लाइट है, कुछ इस तरीके से। अगर हम एक और छेद किए हुए रहते या एक और खिड़की बनाए हुए रहते, खिड़की बनाए रहते, तीन खिड़की, तो हमको लगता है यहाँ से भी लाइट सिम, तो हमको लगता कि मेरे पास तीन सोर्स ऑफ लाइट है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग जितना यहाँ पे जितना पॉइंट है, अगर हर एक पॉइंट पे एक होल कर दे तो लगेगा कि अगर हम यहाँ पे n नंबर ऑफ होल्स कर दे, n नंबर ऑफ होल्स कर दे, तो ये n नंबर ऑफ होल्स हमारा n नंबर ऑफ सोर्स ऑफ लाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ से जो लाइट निकल रहा था वो वेव के फॉर्म में था, कुछ इस तरीके से। अगर ये हमारा वेव फ्रंट था और इस वेव फ्रंट में हर एक पॉइंट मेरा एक सोर्स ऑफ लाइट के जैसा काम कर रहा था, तो अगर ये वेव फ्रंट हुआ, ये वेव फ्रंट हुआ सपोज, तो इसका जो हर एक पॉइंट होगा, इसका जो हर एक पॉइंट होगा, इसका मान लेते हैं, इसमें भी तीन पॉइंट ले लिया, ऐसे हम लोग n नंबर ऑफ पॉइंट्स ले सकते हैं। तो ये n, ये जो नया पॉइंट हम बनाए हैं इस वेव फ्रंट पे, ये भी एक फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट के जैसा वर्क करेगा। तो यहाँ से फिर से डिस्टर्बेंस कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। फिर से हम लोग ये वेव फ्रंट बनाए, और इस वेव फ्रंट पे जो हर एक पॉइंट होगा वो अगेन फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस के रूप में काम करेगा, और यहाँ से अगेन कुछ इस तरीके से लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में प्रोपागेट करते हुए आगे बढ़ेगा। तो ये जो हम बना रहे हैं, जैसे दिस इज ए बी एंड दिस इज एक्स वाई, तो ये जो ए बी है ये एक वेव फ्रंट कहला रहा है। ये वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट जो है वो नया जो वेव बना रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे वेवलेट, क्योंकि वेव से बना तो ये छोटा छोटा वेव है, वेवलेट, या सेकेंडरी वेवलेट भी बोल सकते हैं। फिर से सेकेंडरी वेवलेट पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करके या एक ही फेज वाले सारे पार्टिकल्स को ज्वाइन करके हम लोग एक नया वेव फ्रंट बनाए, ये वाला। यहाँ का भी हर एक पॉइंट, फिर ये जो हर एक पॉइंट है वो एक नया सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस के रूप में काम करेगा, और वो फिर से नया वेवलेट्स को ओरिजिनेट करेगा या प्रोपागेट करने में हेल्प करेगा। अब जैसा कि हम लोग देखें कि अगर मेरा पॉइंट सोर्स रहा तो वेव फ्रंट स्फेरिकल बनेगा, लीनियर सोर्स रहा तो सिलेंड्रिकल बनेगा, अगर प्लेन सीट है तो प्लेन वेव फ्रंट बन रहा है सीट से। बट एक चीज़ हम लोग नोट करेंगे, और इसको नोट डाउन कर लेते हैं, कि एनी वेव फ्रंट फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स ऑफ लाइट इज अ प्लेन वेव फ्रंट। मतलब अगर मेरा सोर्स ऑफ लाइट बहुत दूरी पे है, डिस्टेंट मतलब बहुत दूर है, तो जो भी लाइट रेज निकलेगा वहाँ से ओरिजिनेट करेगा और ऑब्जर्वर तक आएगा, वो सारा लगेगा जैसे पैरेलल लाइट रेज है। और पैरेलल लाइट रेज, बहुत सारे पैरेलल लाइट रेज जो है वो कुछ इस तरीके से एक प्लेन वेव फ्रंट का फॉर्मेशन करते हैं, कुछ इस तरीके से। अब वेव फ्रंट के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा टॉपिक होगा हाइगेंस प्रिंसिपल। तो ये जो प्रिंसिपल है इन साइंटिस्ट के नाम पे रखा हुआ है, और इनके कुछ पॉस्टुलेट्स है, कुछ मेन पॉइंट्स हैं। तो उसको पहले पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर एक एक करके देखते हैं, देन फिर उस पर डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे सारे पॉइंट्स को। तो पहला जो पॉइंट था इनका वो ये था कि एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं सारा चीज़, फिर से इसको एक्सप्लेन करेंगे। एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट बिकम्स अ सोर्स ऑफ 2 डिग्री यानी सेकेंडरी वेवलेट, नहीं सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, वेवलेट भी लिख सकते थे क्योंकि वेवलेट ही बना रहा है सेकेंडरी वेवलेट। तो कहता है कि वेव फ्रंट का जो हर एक पॉइंट होगा, जो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किए, कि वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट जो है, हर एक पॉइंट जो है वो, जैसे ये एक वेव फ्रंट है तो इसका जो हर एक पॉइंट होगा वो फिर से एक नया सोर्स ऑफ लाइट, नया सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस के रूप में काम करेगा, कुछ इस तरीके से। और सबको हम इस तरीके, क्योंकि ये बहुत क्लोज रहता है, तो हर एक पॉइंट को हम इस तरीके से ज्वाइन कर दे तो हमको फिर से एक इस तरीके से सर्कल ड्रॉ करना होगा और एक नया वेव फ्रंट देखने को मिलेगा।
और पॉइंट्स इतने नज़दीक होते हैं, हम इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं जस्ट लाइक लीफ, बट ये इतना दूरी पे नहीं होता है। अब क्योंकि इसका हर एक पॉइंट को अगर हम, ये बहुत क्लोज है, तो अगर हम हर एक पॉइंट को देखें तो सारा पॉइंट्स बहुत क्लोज होगा, बहुत क्लोज, बहुत क्लोज, जितना भी डिस्टर्बेंस है, और सारा फिर एक कंटिन्यूअस सर्कुलर पाथ या स्फेरिकल शेप हमको देखने को मिलेगा। अब ये जो सेकेंडरी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, मतलब हर एक पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट बिकम्स अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस विच मूव्स विथ सेम वेलोसिटी। अगर हम मीडियम को चेंज ना करें तो मेरा वेलोसिटी सेम रहेगा, विद सेम वेलोसिटी एंड ओनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और सिर्फ आगे की ओर मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसमें बैकवर्ड डायरेक्शन नहीं होता। जैसे सपोज कि अगर मेरे पास ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, और अगर हम इधर कुछ कवर लगा दें, इसका कुछ ऐसा कुछ कवर लगा हुआ, ब्लैक कवर लगा हुआ कुछ इस तरीके से, या हम बल्ब का ही एग्जांपल ले लेते हैं। बल्ब का एग्जांपल, बल्ब हमारा यहाँ कुछ इस तरीके से लगा हुआ है, इस तरीके से लगा हुआ है, तो लाइट ऐसे निकल रहा है इस तरीके से। बहुत लोग बोलेगा कि लाइट इधर भी थोड़ा सा चमकता है इस तरीके से। तो यहाँ पे लेफ्ट राइट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं देखना है। लाइट का सोर्स जो है, अगर ये लाइट का सोर्स है, तो इस लाइट का सोर्स से लाइट हमेशा जो है वो बाहर की तरफ ही रेडिएट आउट कर रहा है, बाहर की तरफ ही रेडिएट आउट कर रहा है। और इसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया है फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड यहाँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के लिए नहीं है, या अप डाउन राइट लेफ्ट, इसके लिए नहीं है। फॉरवर्ड डायरेक्शन यह है कि जो भी लाइट ओरिजिनेट हो रहा है या निकल रहा है बाहर की ओर, तो वो रेडिएट आउट कर रहा है, वो लाइट सोर्स ऑफ लाइट, ये अगर सोर्स ऑफ लाइट है तो इससे तो दूर ही जा रहा है, इससे तो आगे ही बढ़ रहा है, तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब हाइजेंस प्रिंसिपल का सेकेंड पॉइंट जो था वो ये कहता है कि द एनवेलप ऑफ, या हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एनवेलप ऑफ these secondary waves या wavelets at any instant gives the position of new wave front। तो नया वेव फ्रंट बनाता है। इसको फिर से अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो सपोज ये एक सोर्स ऑफ लाइट था, सिंपल तरीके से समझते हैं। सपोज T1 टाइम में सारा लाइट जो है वो इतना दूरी तय करता है, इतना दूरी। अब ये T1 टाइम पे यहाँ पे आया, फिर T1 टाइम पे यहाँ, T1 टाइम में ये भी यहाँ पे आया। तो ये जो दूरी है, क्योंकि मीडियम सेम है, तो ये जो दूरी होगा, जितना दूरी ये है उतना ही दूरी ये भी होगा, उतना ही दूरी ये भी होगा। तो एक ही फेज में, एक ही जगह पे, एक ही पोजीशन पे, एक ही फेज पे सारा पार्टिकल्स T1 टाइम पे ऑसिलेट कर रहा है। तो ये बनेगा एक, क्योंकि इसमें बहुत सारा इस तरीके से वेव है, बहुत सारा, हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं लेकिन ये सारा वेव के फॉर्म में होगा, ये इस तरीके से। अब इतना सारा है, या हम इसको कह सकते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स निकल रहा है, तो हर एक पॉइंट पे एक नया वेव है। तो ये सारा पॉइंट्स को जोड़ देंगे तो एक कंटिन्यूअस पॉइंट बन जाएगा, ये कुछ कंटिन्यूअस पॉइंट बन जाएगा इस तरीके से। और इसका हर एक पॉइंट, फिर हर एक पॉइंट जो है वो नया वेव बना सकता है, न्यू वेव बना सकता है, नया डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है, हर एक पॉइंट। क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर था तो फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स बनेगा कुछ इस तरीके से। और सपोज कि T2 टाइम में यहाँ पहुँच गया, ये जब यहाँ T2 टाइम में पहुँचा तो ये वाला भी यहीं पर पहुँचा होगा, सेम फेज में होगा, सेम एंगल पे होगा। और सबको अगर हम T2 टाइम में सबका फेज को फिर देखें या एक ही जगह पे देखें, ऑब्जर्व करें, तो दिखेगा कि कुछ इस तरीके का एक नया वेव फ्रंट बन रहा है, जो कि हम लोग सेकेंडरी वेव फ्रंट भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से फिर ये इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट जो है वो नया सोर्स ऑफ वेव या वेवलेट, नया सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस के रूप में वर्क करेगा। और फिर यहाँ से फिर लाइट रेस आगे की तरफ मूव करेगा। और ये जो मूवमेंट है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में, दैट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और जो तीसरा और लास्ट पॉइंट था हाइगेंस प्रिंसिपल का, वो कहता है द वेव फ्रंट, जो वेव फ्रंट बन रहा है इन द गिवन मीडियम, जिस भी मीडियम में वेव फ्रंट बन रहा है, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। मतलब जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रहा है, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रहा है उसके परपेंडिकुलर होगा हमेशा वेव फ्रंट हमेशा परपेंडिकुलर होगा। जैसे लाइट का ही एग्जांपल, अभी लाइट का एक डायग्राम हम लोग देखे थे ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो हमको यहाँ वेव्स कुछ देखने को मिल रहा है कुछ इस तरीके से। ये वेव फ्रंट जो है, ये वेव फ्रंट भी, इसको अगर हम सपोज कर ले, मान ले, तो ये सारा क्या है, इस डायरेक्शन में मूवमेंट है, और सारा वेव फ्रंट जो है वो परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन। अब जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है, इसको हम लोग समझने के लिए, या हम कहते हैं कि वेव फ्रंट जो है वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इसको समझाने के लिए हम लोग एक इक्वेशन का भी इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कि वेव जो लाइट वेव जो प्रोपगेट कर रहा है वो इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, y इज इक्वल टू
1 प्लस कॉस फाई, जहाँ पे y हमारा डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, और फाई जो है हमारा वो फेज है। अब किसी भी एंगल के लिए अगर हम लोग ध्यान से देखें तो y का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, y कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम फाई का यानी एंगल का वैल्यू कोई सा भी ले तो कॉस कॉस थीटा या कॉस फाई का जो वैल्यू है वो वेरी करेगा 1 से -1 के बीच में। तो अगर हम 1 लेते हैं तो 1 + 1 2 होता है। अगर हम -1 ले लेते हैं किसी भी केस में सपोज, तो 1 + -1 इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, मतलब डिस्प्लेसमेंट मेरा 0, यानी कि वेव फ्रंट जो है वो किसी भी कारण से रुक तो सकता है, बट वेव फ्रंट जो है वो कभी भी नेगेटिव डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, यानी बैकवर्ड मूवमेंट इसका नहीं होगा, हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और बैकवर्ड जैसा कोई चीज़ भी नहीं है यहाँ पे जिसको हम लोग बैकवर्ड वर्ड इस्तेमाल करें, क्योंकि अभी हम लोग समझे थे कि हमेशा सोर्स ऑफ लाइट अगर ये है तो यहाँ से बाहर रेडिएट आउट करना ही फॉरवर्ड डायरेक्शन है। इसके लिए कोई लेफ्ट राइट अप डाउन या नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जैसा कोई डायरेक्शन नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी।